राजा उद्यान में गया और वहां देखा एक साधु साधना लीन, ध्यान लीन है, युवा अवस्था का साधु है, मानो यौवन उसके चेहरे से टपक रहा है। राजा ने देखा यह युवा अवस्था वाला आदमी साधु कैसे बन गया, यह तो संसार में रहने का समय है, भोगने का समय है, यह साधु कैसे बन गया, जानकारी करनी चाहिए। राजा था तो जानकारी लेना राजा का वैसे काम भी हो सकता है, पर साधु तो ध्यान में है, आंखें बंद है, बात भी कैसे करूं। थोड़ी देर राजा मानो प्रतीक्षा में रहा कि आंखें खोलेगा तब बात करूंगा। साधु ने ध्यान संपन्न किया, नेत्रों को उद्घाटित किया, तब राजा बोला, मुनिवर, इस यौवन में साधु कैसे बन गए, साधु कैसे बने हुए हैं। साधु बोला, क्या करूं, मैं अनाथ था इसलिए साधु बन गया। राजा को थोड़ा दर्द हुआ कि मेरे राज्य में कोई अनाथ भी रहता है क्या। राजा बोला, मुनि जी अनाथ क्यों, आपका नाथ मैं बनता हूं, आओ मेरे साथ रहो, मेरे पास रहो, साधुपन छोड़ो आप, मैं आपका नाथ बनता हूं। साधु बोला, तुम तो खुद अनाथ हो, फिर मेरे नाथ क्या बनोगे। राजा को थोड़ा चौंकाने वाला यह वाक्य था कि तुम तो खुद अनाथ हो। राजा ने सोचा, मुनि जी मुझे जानते नहीं, मैं राजा हूं, जानते नहीं है, वरना यह कैसे बोलते कि तुम खुद अनाथ हो। राजा बोला, मुनि जी आप मुझे जानते नहीं होंगे, मैं यहां का राजा हूं, मैं तो राज्य का नाथ हूं, भूपाल हूं, नरेश हूं। मुनि जी बोले, राजन मैं आपको जानता हूं, आप यहां के राजा हैं, मैं फिर कहूंगा कि आप यानी तुम खुद अनाथ हो, मेरे क्या नाथ बनोगे। तो राजा बोला, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, इतना साम्राज्य जिसके पास है, इतनी संपत्ति है, आप चाहो वो आप बोलिए, मैं आपको बंगला दे दूंगा, भोजन की सारी व्यवस्था हो जाएगी, नौकर चाकर रख दूंगा, और जो व्यवस्थाएं चाहिए मैं मुहैया करा दूंगा, फिर मैं नाथ क्यों नहीं बन सकता। मुनि जी बोले कि राजन आप यह जिम्मेवारी ले सकते हैं क्या कि कभी भी बीमारी मेरे शरीर में नहीं आएगी, यह जिम्मा ले सकते हैं क्या। कभी भी बुढ़ापा नहीं आएगा मेरे शरीर में, यह जिम्मा ले सकते हैं क्या। कभी भी मृत्यु मेरी नहीं होगी, मैं अमर रहूंगा, यह गारंटी ले सकते हैं क्या। राजा बोला, मुनि जी यह तो मैं खुद के लिए भी नहीं ले सकता कि मेरे शरीर में कभी बीमारी नहीं होगी, मुझे कभी बुढ़ापा नहीं आएगा और मैं कभी मरूंगा नहीं, यह तो मेरे खुद के लिए भी मैं गारंटी नहीं ले सकता, फिर आपके लिए कैसे ले सकता हूं। तब मुनि जी बोले
आप मुझे बीमारी से बचा नहीं सकते, आप मुझे बुढ़ापे से त्राण नहीं दे सकते, आप मुझे मृत्यु से सुरक्षित नहीं रख सकते, फिर आप मेरे नाथ कैसे बन सकोगे? राजा को प्रतिबोध मिला कि मुनि जी क्या कहना चाहते हैं कि मैं तो खुद अनाथ हूं। मुनि जी बोले, आप मेरी बात सुनिए, मैं साधु क्यों बना। देखिए राजन, मैं अच्छे घराने का लड़का था, कोई मेरा परिवार कोई कमजोर नहीं था, धनाढ्य परिवार था, मेरी शादी भी हो गई थी। एक बार मेरे नेत्र वेदना हो गई, अक्षी पीड़ा हो गई, आंखों में तकलीफ। मेरे पिताजी बड़े संपन्न थे तो अच्छे अच्छे वैद्यों को बुलाया कि नेत्र चिकित्सा हो जाए, परंतु कोई योग था, कोई भी वैद्य मेरी आंखों की वेदना को दूर नहीं कर सका। परिवार के लोग मेरे आसपास थे, वे शब्दों में बोल रहे थे, ओह कितनी वेदना कितनी वेदना, पर मेरी वेदना को बता नहीं सके। राजन, तब मेरे मन में आया कि मैं तो अत्राण हूं, कोई भी व्यक्ति मेरी अक्षी वेदना को दूर नहीं कर पा रहा है, तो मैं सत्राण कैसे बनूं, अत्राण से सत्राण कैसे बनूं, त्राण सहित कैसे बनूं। साधना करूंगा तो सत्राण बन सकूंगा। मैंने उसी समय संकल्प किया, मेरी यह वेदना दूर हो जाए तो मैं घर छोड़ दूंगा, परिवार छोड़ दूंगा और साधु बन जाऊंगा। मैंने संकल्प किया, थोड़ी देर बाद वो वेदना क्रम से शांत होने लगी, सवेरे तक मैं ठीक हो गया। तब मैंने परिवार के लोगों से कहा, अब मैं घर में नहीं रहूंगा, साधु बनूंगा, और आखिर मैं साधु बन भी गया। अत्राणता संसार में है, मौत से कोई बचा नहीं सकता। परम पूज्य कालूगणी हमारे धर्म संघ के अष्टम आचार्य और छापर के सपूत, उनको भी धर्म संघ बचा नहीं सका, और जब शरीर में कुछ व्याधि हो गई तो आखिर वे महाप्रयाण को प्राप्त हो गए, उनको बचाया तो नहीं जा सका। वो तो खैर साधु थे, बड़े बड़े राजे महाराजे होते हैं, चक्रवर्ती होते हैं, उनको भी कोई मौत से तो बचा नहीं सकता। ये सतखंड मही महीन तरसा निर्जित्य बभ्राजिरे, 6 खंड के अधिपति होते हैं, वे भी आखिर एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें? तो करें क्या? एकमात्र धर्म अध्यात्म ऐसा तत्व है जो हमें दुखों से छुटकारा दिला सकता है, ऐसी अवस्था को प्राप्त करा सकता है कि जहां पहुंचने के बाद न मृत्यु है, न बुढ़ापा है, न बीमारी है। जन्म दुख है, बुढ़ापा दुख है, रोग दुख है, मृत्यु दुख है। इन दुखों से छुटकारा दिलाने वाला तत्व अध्यात्म है, धर्म है। क्या अविद्या नामन्तस्तिमिरमिहिरद्वीपनगिरे
क्या अविद्यानामन्तस्तिमिरमिहिरद्वीपनगिरे